खौफनाक डर में आपका स्वागत है। मेरा नाम सोनू है। मैं कॉलेज का एक स्टूडेंट हूँ। ये बात आज से 1 साल पहले की है। उस समय मेरे कॉलेज की छुट्टियाँ चल रही थी। तभी हम सब घर वालों ने सोचा कि चलो हम लोग गांव चलते हैं। थोड़े ही दिन के बाद हम सब गांव पहुंच गए। गांव का माहौल बहुत ही अच्छा था। सब जगह हरियाली थी। बहुत ही अच्छा लगता था। गांव की सुबह और शाम बहुत ही सुहानी लगती थी। वहाँ पर हम लोग ज़्यादातर टाइम हमारे बागीचे में ही बिताते थे, क्योंकि वहाँ पर हमारे बहुत ज़्यादा आम के पेड़ थे। हमें आम की रखवाली करनी पड़ती थी, इसलिए हमें वहाँ पर रहना पड़ता था। और यहाँ तक कि हम लोग वहाँ पर रात में भी सोते थे। हमारे बागीचे के अगल बगल हमारे दोस्तों के भी बागीचे थे, तो हम सब रात में वहीं मिलकर रहते थे और मज़े करते थे। एक दिन की बात है, जब मुझे बहुत ज़ोर से टॉयलेट लगी तो मैंने मेरे दोस्त से कहा कि चलो टॉयलेट करने चलते हैं। तो उसने मुझे कहा ठीक है चलो, क्योंकि वहाँ पर कोई पर्सनल टॉयलेट तो बना नहीं था। इसलिए हम लोग वहाँ पर थोड़ी ही दूर पे एक जंगल था, वहीं पर टॉयलेट करने के लिए चले गए। और हम लोग वहाँ पर हमेशा ही जाते थे। हम लोग वहाँ पर जैसे ही टॉयलेट करने बैठे तो अचानक से पेड़ के हिलने की आवाज़ें आने लगी। तो हमें लगा कि वहाँ पर कोई परिंदा होगा, तो हमने उसे इग्नोर कर दिया। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वो आवाज़ें फिर से आने लगी। इस बार हम दोनों ने ऊपर की ओर देखा तो हमने पेड़ पर देखा कि कोई बैठा हुआ है। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर कोई इंसान बैठा हुआ है। लेकिन हम लोग सोचने लगे कि इतनी रात में कोई इंसान वहाँ पर कैसे बैठ सकता है। हम लोग को ये सोचकर ताज्जुब होने लगा। तभी हमने देखा कि जो इंसान पेड़ पर बैठा हुआ है वो अचानक से ऊपर से नीचे की ओर कूद गया। हमें तो ऐसा लगा कि उस इंसान ने आत्महत्या कर ली और हम लोग काफ़ी डर गए। तभी हम लोग उस इंसान की तरफ दौड़े और हम लोग सोचने लगे कि चलो उसे देखते हैं, उसे कहीं चोट तो नहीं लगी। हम लोग उसके पास गए तो हमने देखा कि वो गिरा हुआ है और उसका मुंह जमीन की तरफ है। जैसे ही हमने उसे कहा कि भाई साहब आप ठीक हो, तो उसने हमें कुछ भी जवाब नहीं दिया। तभी मेरे दोस्त ने उसे पकड़कर हिलाया कि भाई उठो, तुम कहाँ रहते हो और तुम ऊपर से क्यों नीचे कूदे। तभी अचानक से उस गिरे हुए इंसान ने मुंडी घुमाई और उसकी मुंडी देखकर हम लोग वहाँ पर डरने लगे, क्योंकि उसका पूरा मुंह जला हुआ था और वो इंसान नहीं, एक शैतान था, जो कि कोई और नहीं, वो एक छलावा था। और तभी उसने मेरे दोस्त का हाथ पकड़ लिया और मेरे दोस्त को अपनी तरफ खींचने लगा। लेकिन मेरे दोस्त ने हनुमान चालीसा पढ़ना चालू कर दिया और तभी अचानक से उसने उसका हाथ छोड़ दिया। तभी हम लोग वहाँ से इतनी तेजी से भागे कि मानो हम में कोई शक्ति आ गई हो। और भागते भागते हमने पीछे की ओर देखा तो वो वहाँ से चिल्ला रहा था कि आओ मेरी मदद नहीं करोगे। लेकिन हमने उसकी बातों पर गौर नहीं किया और हम लोग सीधे भागते रहे। और भागते भागते हम लोग हमारे दोस्तों के पास आए और हम लोगों ने उन्हें पूरा किस्सा बताया। तो वो लोग भी काफ़ी डर गए और हम सब दोस्त वहाँ से सीधे घर भाग गए। और घर जाकर भी मेरे दोस्त ने अपने घर पर पूरा किस्सा बताया और हम लोगों ने भी पूरा किस्सा बताया। और मेरे दोस्त के हाथ में दर्द भी हो रहा था। तभी उसने देखा कि उसका हाथ तो बुरी तरह से छिला हुआ था। वो समझ गया कि ये सब उस छलावे ने किया है
और उस दिन के बाद से हम लोग कभी भी बाग की ओर नहीं जाते। जाना तो दूर, हम लोग कभी भी उसका नाम तक नहीं लेते। हमें बाग के नाम से ही डर लगने लगी और मेरा दोस्त तो बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गया, मानो वो मरते मरते बचा। लेकिन हमारे गांव में एक बाबा जी थे, हम लोगों ने उन्हें बुलाया और इसके लिए दुआ ताबीज़ करवाया, तब जाकर उसकी जान बची। और थोड़े ही दिन के बाद हम लोग भी शहर आ गए और आज तक ये घटना मैं कभी नहीं भूला। जब भी याद करता हूँ तो शहर जाता हूँ, डर जाता हूँ। तो दोस्तों, ये थी कहानी। अगर आप लोगों को हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। और आप लोगों के पास भी ऐसी कोई कहानी हो तो हमें कमेंट में बता देना। मैं आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर सेंड कर दूंगा। तो चलिए, जब तक मिलते हैं ऐसी ही दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।